महाराज एक भाई कहे मैं बढ़िया रसोई तैयार कर रहा हूँ और उसी में वो बातापी मिल जाता था। ध्यान देना, उसी रसोई में। और जब ऋषि महात्मा भोजन कर ले तो आतापी कहे अरे मेरे बातापी जल्दी बाहर आ जाओ, तो पेट फाड़ करके बाहर निकल आता था। यही इनका धंधा चल रहा था, दोनों भाइयों का यही धंधा चल रहा था। बढ़िया महाराज संस्कृत से उच्चारण करते थे, कोई वाणी में कमी नहीं थी। तो इनके घर घूमने के लिए अगस्त ऋषि गए, तो अगस्त ऋषि के साथ यही व्यवहार किए और व्यवहार करके महाराज बढ़िया प्रेम से संस्कृत का भाषण किया। अगस्त ऋषि प्रभावित थे, बोले चलिए महाराज आसन अर्घ दिए, ऊंचे आसन में बैठाए और रसोई तैयार करके जैसे दिए तो अगस्त ऋषि सब खा गए। भाई जो समुद्र पी सकता हो तो भोजनों कर लिया। और करने के बाद आतापी ने कहा वातापे निष्क्रमस्तोति स्वरेण, और महाराज हे वातापी निकल आओ। अगस्त ऋषि पेट मल करके महाराज ऐसे ऐसे किए 3 बार, बोले तुम्हारा वातापी गया, वहां महाराज स्वाहा हो गया, वो सदा के लिए मैं पचा लिया हूँ। यही कदा किला कूरो वातापी रवि चेलवलः भ्रातरी सहिता वास्ता ब्राह्मणगणौ महासुरहु। ऐसे महाराज वातापी को अगस्त ऋषि ने कृतौ निष्कृतम शक्ति मया जीर्णस राक्षसः, उस राक्षस को मैंने समाप्त कर दिया। ऐसा महाराज करके और वातापी महाराज समाप्त हो गया है। और महाराज उसी दिन से ये एक मंत्र बन गया कि जब किसी को अजीर्ण हो जाए तो पेट में पानी लगा करके 3 बार चुटकी बजाइए, आतापी पातापी भक्ष, आतापी पातापी भक्ष, आतापी पातापी भक्ष। पेट में पानी लगा के 3 बार चुटकी बजाइए। ऐसा ना कहिए कि यहाँ तक ठूस लीजिए फिर चुटकी बजाइए माने कभी कभी अजीर्ण हो जाए उसका मंत्र है। ऐसे महाराज है ये अगस्त ऋषि हैं। और रहती ने कहा अगस्त ऋषि साधारण नहीं है। महाराज एक बार विंध्याचल पर्वत बढ़ने लगा, इतना बढ़ा महाराज कि सूर्य की गति को रोक दिया। अब सूर्य जाए कहाँ, आगे पीछे बेचारे रुक गए। सारे संसार में अंधकार फैल गया। और जब अंधकार फैल गया और महाराज जब अंधकार फैल गया तो सारे देवता त्राही त्राही कर करके दौड़ पड़े। भगवान ने कहा हमारे पास नहीं जाओ, कुंभज ऋषि के पास, अगस्त के पास। सब अगस्त ऋषि के पास गए महाराज। और जब अगस्त ऋषि के पास गए तो निवेदन किए गुरुदेव अब आप कृपा करिए, आपका चेला विंध्याचल इतना बढ़ गया है कि सूर्य के गति को रोक दिया है। बोले मैं क्या करूं? बोले महाराज उसको कह दीजिए पुनः लेट जाए। तो लेटेगा कैसे? बोले अहंकारी व्यक्ति जल्दी कहने में नहीं लेटता। बोले गुरुदेव आप जाएंगे तो सिर जरूर झुकाएगा, आप जाइए। तो महाराज विंध्याचल के सामने अगस्त ऋषि गए हैं। और जैसे गए महाराज अगस्त ऋषि को देख के विंध्याचल लंबा साष्टांग लगाया। जब लेटा तो अगस्त ऋषि ने कहा शिष्य इसी तरह से तुम लेटे रहना, जब तक मैं दक्षिण भारत से वापस न आ जाऊं तो आप केवल लेटे रहना। अगस्त ऋषि दक्षिण भारत गए, आज तक लौटे ही नहीं। अब विंध्याचल चेला इतना आज्ञाकारी महाराज उसी तरह से लेटा हुआ है, बढ़िया लेट करके पड़ा हुआ है। इसीलिए संतों ने लिखा है महाराज है कि दुनिया में कितने भी हो ये विंध्याचल, ये महाराज चित्रकूट पर्वत भी उसी विंध्याचल की श्रेणी में आता है, कामतानाथ भी। इसीलिए बड़े बड़े पर्वत आदि भी महाराज चित्रकूट पर्वत की यश कीर्ति का गान करते रहते। धन्य है गुरुदेव की आज्ञा से आज लेटा है और वही गुरुदेव की कृपा बनी तो राम जी जाकर के विराजे उसके सिर पर। ये गुरु की कृपा का प्रभाव है कि गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो भगवान की कृपा बरस पड़ती है। तो राम जी महाराज चित्रकूट पर्वत में 13 वर्ष तक निवास किए हैं।
ये प्रभाव गुरुदेव का है, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। इसीलिए चित्रकूट की महिमा कैसे गाते हैं सारे पर्वत। विंध्य हिमाचल आदि कले, विंध्य हिमाचल आदि कले, चित्रकूट रस गावई के, चित्रकूट रस गावई के, राम गिर राम तुसारा, राम गिर राम तुसारा, अवलोकत अपहरत विशाला, बोलो चित्रकूट भगवान की जय। ऐसे महाराज भगवान चित्रकूट निवासी और जिस चित्रकूट में और ऋषि पत्नी तपस्वी अनुसुईया ने केवल मंदाकिनी गंगा को तप बल से ला लिया। और महाराज भागीरथी ने कितनी पीढ़ियों को गंवाया, 60,000 पूर्व स्वाहा हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी तब करके अपना जीवन समाप्त किए, लेकिन गंगा जी को नहीं लाई। तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी भगीरथ महाराज गंगा जी लाने में सफल हुए। लेकिन एक नारी शक्ति देखो कि अकेले केवल अनुसुईया जी तप के प्रभाव से मंदाकिनी गंगा को चित्रकूट से निकाल दिया अपने पति के स्नान के लिए। इसलिए सारे पुराणों में वर्णित मंदाकिनी गंगा है और निज तप बल से अनुसुईया मैया ने ला करके संसार को महाराज ये गंगा प्रवाहित करके संसार को सुख प्रदान किया है। कि नदी पुनीत पुराण बखानी, त्रिप्रिया निज नदी पुनीत पुराण बखानी, त्रिप्रिया निज तप बल सुर सरिधारे नाम मंदाकिनी, सोसर पातक नामी, सुर सरिधारे नाम मंदाकिनी, सो सब पातक ऐसी चित्रकूट की महिमा अनंत का वर्णन करते हुए महाराज और आगे राम जी गए हैं। सर्वंग ऋषि अगस्त ऋषि का दर्शन कराए।